कि तमाशाए वक्त में ये दौर नजर आता है, तमाशाए वक्त में ये दौर नजर आता है, कभी पर्दा हटाता है, कभी पर्दा लगाता है। जब पांडवों में सबसे रहस्यमयी, सबसे मौन और सबसे दूरदर्शी सहदेव स्वयं चलकर दुर्योधन के शिविर में गया, राजा दुर्योधन को सूचित किया गया, महाराज पांडवों का अनुज सहदेव द्वार पर खड़ा है, अकेला है, ना कोई शस्त्र ना सैनिक। दुर्योधन चौंका। सहदेव यहाँ इस समय कुछ क्षण सोचा और फिर आदेश दिया, उसे भीतर लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध से पहले भविष्य मेरे पास क्यों आया है। सहदेव ने प्रवेश किया। उसकी चाल धीमी थी पर वाणी में स्थिरता थी, मानो समय स्वयं उसकी जुबान से बोलने आया हो। और फिर प्रारंभ हुआ वह संवाद जो कभी युद्ध के ग्रंथों में दर्ज नहीं हुआ, पर नियति की किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दुर्योधन ने पूछा, सहदेव तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या पांडवों ने अब भी शांति की आशा नहीं छोड़ी? सहदेव ने उत्तर दिया, मैं किसी समझौते का प्रस्ताव लेकर नहीं आया, मैं केवल वह वाक्य कहने आया हूँ जिसे विधाता ने मेरे मन में रख छोड़ा है, और वह यह है कि यह युद्ध तुम्हें सिंहासन दे सकता है, लेकिन आत्मा की शांति नहीं। दुर्योधन मुस्कुराया, तुम्हारे शब्दों में गूढ़ता है सहदेव, पर मुझे सीधा उत्तर चाहिए, क्या मैं इस युद्ध में विजय रहूंगा? सहदेव ने उत्तर दिया, विजय यदि केवल युद्ध जीतना ही विजय है तो तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि आत्मा, कुल और इतिहास को भी विजय में गिनते हो तो जान लो, तुम्हारा पथ उस अंधकार की ओर जाता है जहां अंत में केवल पश्चाताप शेष रहता है। दुर्योधन ने कहा, तो तुम यह कहने आए हो कि मैं पराजित हो जाऊंगा? सहदेव ने शांत स्वर में कहा, पराजय तलवारों से नहीं होती दुर्योधन, वह तो तब होती है जब मनुष्य अपना विवेक खो दे। तुम वह युद्ध पहले ही हार चुके हो जब तुमने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दुर्योधन ने व्याकुलता से पूछा, क्या यह मेरा अंतिम अवसर है? सहदेव बोले, प्रत्येक श्वास एक अवसर है, परंतु जब हृदय में केवल घृणा हो तो अवसर भी श्राप बन जाते हैं। कक्ष में मौन छा गया। दुर्योधन की आंखें स्थिर थी और सहदेव की वाणी जैसे वायु में गूंज रही थी। सहदेव ने अंतिम शब्द कहे, मैं नहीं चाहता कि मेरा कुल ऐसे बिखरे, लेकिन नियति को यही स्वीकार है, अब जो होगा वह केवल दृश्य है। कथानक तो पहले ही पूर्ण हो चुका है और वह चला गया, ना कोई विदा ना कोई वादा। लेकिन कहते हैं उस रात दुर्योधन बहुत देर तक सो नहीं सका। उसके स्वप्न में केवल एक चेहरा आता रहा, एक शांत पुरुष जिसकी आंखों में भविष्य लिखा था और शब्दों में नियति की चेतावनी थी। सहदेव के शिविर लौटते ही रात्रि के तीसरे प्रहर में जब चारों ओर मौन था और शंख नगाड़े अभी शांत पड़े थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने पूछा, केशव रात गए सहदेव अभी अभी लौटा है, क्या कोई और चिंता है? कृष्ण ने एक गहरी दृष्टि डाली और बोले, हाँ अर्जुन, जब समय थकने लगे तो केवल दो ही बातें बचती हैं, एक भविष्य की चेतावनी और दूसरी युद्ध के समय की बुद्धि। सहदेव पहली दे गया है, अब तुम्हें दूसरी देनी है। अर्जुन चुप रहा। उसने कृष्ण की आंखों में कुछ अनजानी बेचैनी देखी और फिर श्री कृष्ण ने कहा, कल जब तुम युद्ध भूमि में कर्ण के सम्मुख खड़े होगे और जब उसका रथ भूमि में धंस जाएगा तो वह तुमसे क्षमा और नियम की याचना करेगा। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि धर्मपुत्र के धर्म हो, न्याय प्रिय हो, रण धर्म का पालन करते हो। और तब याद रखना अर्जुन, धर्म कभी कभी न्याय से बड़ा होता है और तुम्हारा धर्म होगा उसका वध ठीक उसी क्षण जब वह असहाय होगा, क्योंकि वह क्षण नहीं दोहराया जाएगा। अर्जुन स्तब्ध था। उसने कहा, परंतु केशव यह तो अधर्म होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, यह काल की योजना है। कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता जब तक वह पूर्ण शक्ति में हो। वह स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देगा और तब तुम्हें केवल निमित्त बनकर उसे पूर्ण करना होगा। यह धर्म की हत्या नहीं, यह अधर्म के साम्राज्य की अंत्यता होगी। उस क्षण अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह कैसी आज्ञा थी, पर जब युद्ध भूमि में वह दृश्य आया जब कर्ण का रथ सच में भूमि में धंस गया और उसने अर्जुन से कहा, मुझे नियम अनुसार युद्ध करने दो, रथ निकालने दो, तो अर्जुन के कानों में उसी रात की वह वाणी गूंजी,
श्री कृष्ण की गूढ़ चेतावनी और तब उसने समझा कभी कभी सबसे बड़ा अधर्म अवसर को खो देना होता है। और इस तरह जिस दिन सहदेव ने भविष्य बताया उसी रात श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की आज्ञा दे दी। एक वाणी ने चेताया और दूसरी ने उस चेतावनी को यथार्थ में बदलने का उपाय सुझाया। यही थी वह रात्रि जो इतिहास में नहीं लिखी गई, परंतु जिसने महाभारत के सबसे निर्णायक क्षण की नींव रखी। जब कोई सहदेव का नाम लेता है तो वह उसे सबसे शांत, सबसे संयमी और सबसे विचारशील पांडव मानता है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सहदेव मात्र एक योद्धा नहीं बल्कि एक ज्ञाता था। उसे भविष्य का संपूर्ण ज्ञान था। जी हाँ, सहदेव वह पात्र था जिसने महाभारत का हर क्षण पहले से जान लिया था, परंतु वह उसे कभी किसी से कह नहीं सका। क्यों? क्योंकि सहदेव को एक विचित्र श्राप मिला था। यदि उसने जो कुछ भी देखा या जाना है वह किसी से भी कहेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह रहस्य कैसे शुरू हुआ? यह तब की बात है जब पांडव बाल्यकाल में थे। कुंती उन्हें हस्तिनापुर ले आई थी। वहाँ कई विद्वानों और ज्योतिषियों ने यह पाया कि सहदेव बुद्धि विलक्षण है। उसकी गणना, उसका चिंतन, उसकी ग्रह नक्षत्रों पर पकड़ असाधारण थी। परंतु एक दिन सहदेव जंगल में एक अश्व की खोपड़ी के समीप आया। उसे देखा और जैसे ही उसने उस अस्थि को स्पर्श किया उसके भीतर एक जागृति हुई। उसने उस खोपड़ी के माध्यम से त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसे उसी क्षण सब कुछ दिखा। महाभारत का युद्ध, कर्ण की मृत्यु, द्रौपदी का चीरहरण, स्वयं अपनी मृत्यु, अश्वत्थामा का क्रोध और यहाँ तक कि श्री कृष्ण का देहांत भी उसे सब ज्ञात हो गया। लेकिन तभी आकाश में एक गूढ़ गंभीर वाणी गूंजी, हे सहदेव, तू अब ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो गया है, पर यह ज्ञान तेरे लिए नहीं है। यदि तू इस ज्ञान को किसी से साझा करेगा तो उसी क्षण तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। अब तू जानकर भी मूक रहेगा, यही तेरा धर्म है। और तभी से सहदेव मौन हो गए। यह बात केवल 3 लोगों को पता थी। पहला श्री कृष्ण, दूसरा वेदव्यास और तीसरा स्वयं सहदेव। कृष्ण ने एक दिन अकेले में सहदेव से पूछा, क्या तुम भी युद्ध को टाल सकते थे? सहदेव ने मौन रहकर उत्तर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मौन भी वाणी से अधिक मुखर है। तुम्हें समय ने साप दिया है और मुझे लोक ने। हम दोनों जानते हैं पर कह नहीं सकते। युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर ने सभी से सलाह मांगी। द्रौपदी ने, नकुल ने, अर्जुन ने और भीम ने अपने अपने मत रखे, पर सहदेव मौन रहा क्योंकि उसे सब कुछ पता था और वह चाहता था कि यह युद्ध ना हो, पर वाणी उसका साथ नहीं देती थी। और एक दिन भीम ने गुस्से में कहा, तू सबसे शांत रहता है पर भीतर क्या है कोई नहीं जानता। कहीं तू कौरवों से तो नहीं मिला हुआ? सहदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह अकेले बैठकर रोया। कथा का चरम यह है कि एक बार श्री कृष्ण ने जानबूझकर सहदेव से कहा, यदि तुम मुझे बताओ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि इसे टाल सकूं। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सहदेव ने आंखें बंद कर ली, होठ कांपे पर शब्द नहीं निकले। और फिर उसने धीमे से कहा, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जो होना है वही होगा, क्योंकि कुछ सत्य जानना और उसे सह पाना दोनों एक जैसा घातक है। और अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, कृष्ण द्वारका लौटने लगे, तब सहदेव ने उनसे अंतिम बार पूछा, क्या मेरा मौन व्यर्थ गया? कृष्ण बोले, नहीं सहदेव, अगर तुम बोलते तो सब कुछ बदल सकता था, परंतु वह सब कुछ शायद और भी अधिक विनाशकारी हो सकता था। तुम्हारे मौन ने समय को उसकी गति दी और यही ब्रह्मा का कार्य है। और इस तरह सहदेव जो सबसे कम बोला वह सबसे अधिक जानता था। वह पांडवों का गूढ़ भविष्यवक्ता था जिसे वाणी नहीं मौन ने अमर किया। यह एक मौन त्रासदी थी जिसे ना कोई युद्ध जीत सका, ना कोई शास्त्र लिख सका। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य शायद वह था जो सहदेव के हृदय में दफन हो गया। क्या कोई मनुष्य अपने ही भविष्य का पथ स्वयं बना सकता है? यह प्रश्न महाभारत के कई पात्रों के सामने खड़ा रहा, पर जब यह प्रश्न सहदेव के सामने आया तो उसने जो उत्तर दिया वह समय की दिशा को मोड़ गया।
यह घटना है जब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन मगध के राजा जरासंध का वध करने हेतु युधिष्ठिर से अनुमति लेने आए थे। युधिष्ठिर द्वारिका से आए कृष्ण का सत्कार कर रहे थे। तभी कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध की शक्ति एक दिन हमारी योजना के मार्ग में बाधा बनेगी। यदि आप राजसूय यज्ञ की कामना रखते हैं तो उसका अंत आवश्यक है, परंतु वह युद्ध से नहीं मरेगा, उसे छल और बुद्धि से हराना होगा। हमें सहदेव से पूछना चाहिए। सहदेव को बुलाया गया, वह सभा में प्रवेश करता है, मौन नथ, दृष्टि गंभीर। कृष्ण उसे संकेत देते हैं। सहदेव, समय क्या कहता है? क्या हम मगध को चुनौती दे सकते हैं? क्या भीम जरासंध को हरा पाएंगे? सहदेव ने कुछ क्षण आंखें मूंद ली, मानो काल चक्र उसके मन में घूम रहा हो। फिर उसने कहा, जरासंध का वध केवल बल से संभव नहीं है, वह जन्म से ही दो भागों में बटा हुआ है। उसे जोड़ने वाली शक्ति ही उसकी मृत्यु की कुंजी है। भीम यदि उसे द्वंद्व युद्ध में 27 दिनों तक थकाकर फिर दो भागों में फाड़े, तभी वह मरेगा और वह क्षण कृष्ण के संकेत पर ही आएगा। सभा स्तब्ध हो गई। कृष्ण मुस्कुराए तो समय ने संकेत दे दिया है। अब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन उस रात सहदेव अकेले बैठा था। कृष्ण उसके समीप आए और कहा, तुमने जो कहा वह सत्य था, पर तुमने अपनी मृत्यु का एक और टुकड़ा खोला है। सहदेव बोला, मैं जानता हूँ हर भविष्य जो मेरे मुख से निकलेगा मेरी आयु को थोड़ा थोड़ा खा जाएगा। लेकिन क्या करे कृष्ण, जब आत्मा स्वयं सत्य बन जाए तो मौन भी अपराध लगने लगता है। और फिर श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण वेश में मगध पहुँचे। जरासंध ने उन्हें पहचान लिया, पर उसकी चुनौती स्वीकार की और 37 दिन तक भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ। अंततः भीम ने उसे उठाकर ठीक वैसा ही किया जैसा सहदेव ने कहा था। उसे दो भागों में फाड़कर जमीन पर पटक दिया। और जब विजय होकर तीनों लौटे, युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, तुम्हारी गणना अमोघ है सहदेव, तुम भविष्य देखते नहीं, उसे रचते हो। सहदेव ने केवल एक पंक्ति कही, मैं भविष्य नहीं बनाता भाई, मैं केवल उस रेखा को पढ़ता हूँ जिसे समय ने पहले ही खींच रखा है। यही था सहदेव, जो युद्ध से पहले भी युद्ध की रणनीति जानता था, पर उसे अपने भीतर छिपाकर चलना उसकी नियति थी। जरासंध का वध महाभारत के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा को हटाना था, और यदि सहदेव ना होता तो वह कभी संभव नहीं होता। और यही है वह कथा जो सहदेव के भीतर छुपे ब्रह्मज्ञानी को उजागर करती है, जहां वह केवल एक योद्धा है।